हमारे साथ जुड़ रही हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। अंकिता, रिया के बयान अभी अभी आया, उन्होंने भी कहा सत्यमेव जयते, आपने भी कहा था सत्य की जीत होती है। आपका इशारा किस जी, तरफ था? सो मेरा भी सत्य की तरफ इशारा था। उनका सत्य और आपके सत्य में क्या फर्क है? सो सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है, जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। सो क्या क्या लगता है हुआ था ये हाँ जी। आपको, क्या लगता है क्या हुआ था? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ था, इसीलिए तो सत्य जानना है। मुझे जानना है क्या हुआ था, मुझे ही नहीं पूरे देश को जानना है। आपको नहीं जानना सर क्या हुआ था? आई एम जी श्योर बिल्कुल, आप इसीलिए सबको जानना है। इसीलिए बात कर रहे हैं आपसे। जी सर, बिल्कुल सबको जानना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सुशांत, कि ये हुआ और हम सबको जानना है, दैट्स इट। आप क्योंकि 7 साल साथ में थी सुशांत के, जी। उसके बाद भी आपकी सुशांत से बातचीत हुई? नहीं सर, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई सुशांत से, कभी भी नहीं हुई। आखिरी बार कब हुई थी? 2016 मार्च में। आज से 4 साल पहले। जी हाँ। और तब क्या लगा आपको? तब क्या लगा मतलब सर? मतलब उनसे बात करके कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ गड़बड़ है, जो ये बातें कर रहे हैं सर लोग कि भाई डिप्रेशन 4 था, ये साल था? पहले 4 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी जी, चार आपने तो, आप कह रहे हैं ना, अब आखिरी बार आपने 4 साल पहले बात की, तो 4 साल तो पहले सर आपको तब कुछ क्यों लगा? सर तब सर वो तो 7 साल मेरे साथ था, मुझे तभी नहीं लगा सर, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं सर, वो ऐसा था ही नहीं कि उसको ऐसे डिप्रेशन ये वो। सो कभी ये ही वाज़ अ वेरी लाइवली, वेरी हैप्पी, मस्ती करने वाला वैसा लड़का था सर, मतलब जो मैं जानती हूँ। और ये कभी डिप्रेशन ये सारी चीज़ें सब बहुत बड़ी होती हैं, मतलब बोलने के लिए छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई जी डोंट जी। थिंक सो कि सुशांत एक ऐसा लड़का था जो इतना ईज़िली किसी चीज़ पर डिप्रेस हो जाए और अपने आप को खत्म कर ले। मुझे बिल्कुल इस चीज़ पर विश्वास नहीं है। यानी आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये सुसाइड है? नहीं सर। तो जब आपने सुना, जब ये पता चला आपको उस दिन ये खबर, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब ये कहा गया कि ये सुसाइड है? सर मेरा पहला रिएक्शन वहाँ था ही नहीं सर, सुसाइड है या मर्डर है। सर वो चला गया था, वो रिएक्शन था। इट वाज़ हम्म। मतलब ये वो शॉक था सर बहुत बड़ा कि सुशांत इज़ नो मोर। सर ये सबसे बड़ी चीज़ थी। सुसाइड मर्डर कौन बहुत बाद में आई ये चीज़ें सर दिमाग में। तो सबसे पहले यही थॉट था कि ही इज़ नो मोर। और जब ये आपकी अपनी राय में, आपकी जो बॉन्डिंग थी सुशांत के साथ, क्या रिया की बॉन्डिंग भी वैसी ही थी? आपको क्या लगता है, आपकी अपनी रीडिंग क्या है? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कभी मैं उनको इतना पर्सनली जाना नहीं है। मैंने उनके सिर्फ़ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ देखे हैं इधर-उधर के, बट मैंने कुछ एज़ सच ना कभी उनके बारे में सुना किसी फ्रेंड से, ना कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं है सर उनकी रीडिंग, मतलब उनका कैसी केमिस्ट्री थी सर। तो बट आई जब एम आप, श्योर सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे। वो हाँ, बहुत अगर किसी के लिए करते थे तो बहुत दिल से करते थे। तो सर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया होगा, मैं इतना कह सकती हूँ। तो जब ये पता चला, आपने कहा कि पहले तो शॉक था, लेकिन उसके बाद जब ये बात आई कि ये सुसाइड है, लोग कहने लगे ये सुसाइड है, और आप कहती हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकती ये सुसाइड था, तो आपने सर कभी मैं कोशिश ये की? बोल रही हूँ सर, हम्म। मेरा ये कहना है कि सर उसको ये बोलना कि डिप्रेशन में था इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, हम्म। करियर की वजह से सुसाइड कर लिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ वो इतना वीक नहीं था सर कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में जाए या इन सारी हम्म। चीज़ों की वजह से वो सुसाइड करे। मेरा ये कहना है अगर सुसाइड है तो क्या रीज़न है सर? अगर वो डिप्रेशन में सुसाइड किया तो क्या रीज़न है? आज क्यों लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड की वजह से। सब जहाँ तक जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड था। उसको पता था उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। ही वाज़ वेरी फोकस्ड, ही न्यू। सर वो 5-5 साल की प्लान बना कर रखता था। उसको पता था उसको ये करना है और वो 5 साल बाद हो जाती थी वो चीज़। तो वो कैसे डिप्रेशन में जा सकता है। आई एम श्योर आज भी सुशांत का कहीं न कहीं एक डायरी होगी जिसमें उसने अपने आगे के 5 साल के गोल्स लिख के रखे होंगे। तो यू नो वो कैसे उस प्लानिंग को छोड़ के वो डिप्रेशन में जा सकता है और आप ये आप आप चीज़ हो आप कह सकती रही हैं है। कि एक जर्नल मेंटेन की जाती थी सुशांत की तरफ से, हाँ, जिसमें, उसकी हमेशा से रहती थी, हमेशा से। हमेशा लिखता था वो, उसकी आदत थी सर, वो बहुत लिखता था वो बहुत लिखता था। नहीं तो जब जब ये बात सामने आई, तो आप
आपके मन में जाहिर सी बात है ये जिज्ञासा हुई होगी कि ये कैसे हुआ होगा। आपने रिया को रीच आउट करने की कोशिश की कि उससे बात करें, कि क्योंकि वही साथ में थी तो आपको भी पता था वो साथ में थी? नहीं सर, मैंने नहीं की। ये बहुत सारी थ्योरी जो चल रही हैं कि क्या आपको लगता है वो रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे? आपकी अपनी रीडिंग? सर मुझे रिया का तो नहीं पता, लेकिन हाँ 1 साल में कहीं न कहीं एक पता चल रहा था कि कुछ कुछ देयर वाज़ समथिंग वेरी, जैसे था पहले सुशांत, शायद एक हँसी थी अलग से, एक कुछ उनको देख के एक ट्विंकलिंग आईज़ थी उसके हमेशा, वो नहीं, मुझे कहीं ऐसा लगता था कुछ कुछ है जो उसके, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन एक फीलिंग होती है सर, एक सिक्स्थ सेंस होता है जो आपको कहीं न कहीं कुछ बताते रहता था, तो मुझे फीलिंग आती थी। तो ये आपको फीलिंग आई कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये मतलब ये कैसे आई? आपने जो सुशांत को मीडिया में देखा, चेहरे देखे, क्योंकि आप तो मिली नहीं। हाँ, सब मीडिया में जब दिखा ना मुझे, जब उसके 10 फ़ोटोज़ आते थे या कुछ आँखें ऐसी हैं जो बहुत बहुत, मैं नहीं समझा पाऊँगी शायद आपको, लेकिन एक फीलिंग थी सर, डेफ़िनेटली एक फीलिंग थी। और जब वो फीलिंग आई तब आपने उसको कुछ तब आपको उसका इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये फीलिंग इस हद एग्ज़ैक्टली तक सर, जा आपको सकती ये है? नहीं पता होता ना कि आप इतना, मतलब भगवान तो नहीं कि एकदम पता चल जाए कि अच्छा ये होने वाला है। सो नहीं हुँ। पता चला। ये 1-2 बार फीलिंग आई और ऐसा लगा कि ठीक है, हम शायद मुझे लग रहा है, बट ये चीज़ होना बहुत बहुत अनहोनी थी सर, बहुत ज़्यादा बड़ी अनहोनी थी। मैं आपसे पूछूँ, आप रिया को कितना जानती हैं? सर मैं बिल्कुल नहीं जानती रिया को, कभी मैं बात ही नहीं जानती हुई? नहीं हूँ रिया को। कभी नहीं सर, मुलाकात नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना कि रिया, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि रिया सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। आपको भी ओके। ये वाली फीलिंग आई? सर मुझे नहीं पता सर, मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आई नहीं हैव नो आइडिया। लेकिन आप सुशांत को तो जानती थी। आप क्या ये कहेंगी क्या वो ऐसे इंसान थे जो किसी से कंट्रोल हो सकते थे? किसी के कंट्रोल में आ सकते थे? नहीं सर, वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के कंट्रोल में आ जाए या ऐसा कुछ है। तो वो बहुत ऐसे जैसे किसी बोलना कि कंट्रोल और ये सब बहुत बड़े, मतलब ऐसे कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है किसी को सर, मतलब आप समझ रहे हैं? जी, जी। सुशांत ऐसा नेचर ऐसा नहीं था कि आप उसको बोले सुशांत बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, सुशांत खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो बहुत मतलब अजीब लगता है ये सुनने में कि कोई कंट्रोल में करके रखा है, और थोड़ा अजीब था ये। नहीं तो क्योंकि कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का सारा स्टाफ बदल दिया था। सुशांत के सर पिता मुझे ने इस कई चीज़ का गंभीर आरोप सर लगाए हैं। रिया, हाँ जी, पर मेरे को पर्सनली कुछ नहीं पता सर इन सारी चीज़ों के बारे में। सुशांत के स्टाफ परिवार से वगैरह, आपकी बात होती थी? जी हाँ, मेरी होती थी उनसे बात। सुशांत से नहीं होती थी, लेकिन परिवार से लगातार होती रही। जी हाँ, क्योंकि इतना बड़ा रिश्ता था, और अब उनको भी मेरे साथ रिश्ता रखना था और मुझे भी रखना था सर, इसलिए हमेशा, क्योंकि रिश्ते शायद सुशांत की वजह से थे, लेकिन उसके बाद निभाना और ना निभाना मेरी मर्ज़ी थी, तो वो तो मैंने उनसे निभाया सर। उनसे पता नहीं चलता था सुशांत के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं पूछती थी सुशांत का। और उन्होंने भी कभी आपसे नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो सर पा रही एक है ही ये? बार बस रानी दी से बात हुई थी मेरी, तब वो बहुत अपसेट थी इस चीज़ को लेके कि सुशांत को लेने गई थी, तो उसको डेंगू हुआ था, तो वो वापस नहीं आई थी, मतलब लेकर नहीं आई थी। अ, तो वो वापस उसके साथ आया नहीं था, वो उसको लेने आई थी, वो नहीं लेकर वापस नहीं गया था अपन। तो उनका हुँ, फ़ोन आया था, तो बोली हमारे भाई को पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि रानी दी एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी घर की। हुँ। और वो मतलब ऐसी थी कि जो बोलेंगी वो होगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सुशांत रानी दी की बात नहीं मानकर ऐसे कैसे नहीं आया, जबकि टिकट बुक हो गया, पहले हाँ बोला था। और तो मेरे लिए थोड़ा-सा अनयूजुअल था, क्योंकि हम सब बहुत रानी दी की रिस्पेक्ट करते थे और उसको उनको मानते थे, सो तो ये तब अजीब। तब आपको थोड़ी हैरानी हुई। ये जो परिवार कह रहा है कि ना पुलिस की जाँच सही दिशा में नहीं जा रही, आप भी कह रही हैं इंसाफ मिलना चाहिए। अ, आपको भी ऐसा लगता है कि जाँच सही दिशा में नहीं जा रही है? 1 सेकंड। 1 minute is over, last word. व्हाट? सॉरी, व्हाट? आप भी जैसे कह रही हैं ना कि हेलो। इंसाफ मिलना चाहिए, सब इसी कोशिश में हैं कि सत्य सामने आना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, जाँच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है? सर मुझे जाँच का नहीं पता, जो भी चल रहा है सर, आई बिलीव
इनजस्टिस। आई नो हमारी जो लोग, इतनी सारी एजेंसीज है जो काम कर रही हैं हमारे लिए, इतने सारे सभी लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आप बिहार पुलिस भी आ गई है, तो सर इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकलेगा, आई एम वेरी श्योर। और जब एक टीम, सब इंडिया की सारी पुलिस लगी हुई है, तो मैं बिलीव करती हूँ कि सर सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। और जो भी है, जो रियलिटी है, मुझे नहीं पता क्या रियलिटी, वही जानना है और सबको वो जानना है, इसलिए शायद। क्योंकि आप कह रही हैं कि डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, मतलब आप जितना सुशांत को जानती हैं उस हिसाब से डिप्रेशन नहीं हो सकता। सुशांत बहुत और अलग दूसरी बात जो आ रही है वो नेपोटिज्म की आ रही है, वो उसके बारे में कभी जिक्र किया सुशांत ने? फ्रस्ट्रेशन, नेपोटिज्म। लास्ट डन। हेलो अमिश दा, हेलो हेलो। ये अंकिता, नेपोटिज्म को लेकर जो बात आ रही है, हाँ जी सर। वो उसका कभी जिक्र किया? नहीं सर, नहीं सर, अभी इन सारी बातों का कभी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि साहब मैं बिलीव करती हूँ सुशांत का इतना कमजोर ही नहीं था कि वो नेपोटिज्म की वजह से या काम न मिलने की वजह से सुसाइड कर ले। आई डोंट थिंक सो सर। ये बहुत डिप्रेशन में चला जाए ये सोच के कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर वो हमेशा कहता था कि अगर मुझे नहीं कुछ मिला तो मैं फार्मिंग कर लूंगा, मैं शॉर्ट फिल्म्स बना लूंगा, और ये एक्चुअली वो कर सकता था। मुझे बिलीव है इस बात का कि वो ये कर सकता था। तो ये सब बोलना बहुत नेपोटिज्म की वजह से। अब 4 साल में क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। और ये जो कह रहे मकान बदल दिया, भूत प्रेत की बातें आ रही हैं इसलिए मकान बदल दिया, ये सब आप यकीन कर सकते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। I don't know about these things, sir. These are the theories जो बाहर से आई है, और मैं 4 साल में सुशांत के साथ कहीं नहीं थी, so I have literally no idea. पर वो क्या वो ऐसे इंसान थे कि क्या वो ऐसा कर सकते थे कि इन सब बातों की वजह से मकान बदल लें? सर नहीं सर, मतलब वो मानता ही नहीं था इन सारी चीज़ों को। तो फिर इसलिए आप कह रही हैं कि इतने सारे सवाल हैं जिनके आंसर जवाब ढूंढना ज़रूरी हैं, और वो जवाब आपको भी नहीं दिख रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, बार बार याद आती हो, जो सुशांत ने कही हो, जो आप बिल्कुल फिट ना बैठ रही हो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? कहाँ सवाल सब वो हमेशा बोलता था कि कभी, क्योंकि बहुत सुसाइड करते थे लोग, तो वो एक चीज़ मुझे बोलता था कि अगर कभी किसी के मन में ऐसा थॉट आए ना, मैं 15 मिनट में उसका थॉट चेंज कर सकता हूँ, और मेरे को कभी ऐसा थॉट आया मैं 15 मिनट में ऐसे निकल जाऊँगा इस चीज़ से। मुझे हमेशा वो लगता है कि वो उसके दिमाग में था, वो हमेशा ये चीज़ें बोलता था, तो ये एक चीज़ थी। वो बोलते थे सुसाइड के बारे में? सर मैंने अभी आपको बताया, हम ऐसे डिस्कस करते थे, तो वो बात निकली थी एक, तो वो बोलता था कभी ऐसे दिमाग में आए ना किसी के सुसाइड का थॉट, तो मैं उसका थॉट बदल सकता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि गलत चीज़ है ये करना। इसीलिए वो बोलता था, इतना उसका ब्रेन पावर था उसमें, बोले 1 मिनट लगता है ये सारे थॉट बदलने में, 1 मिनट इजीली। तो मुझे बिलीव ही नहीं होता इन चीज़ों पर कि वो ऐसा कोई टेक ले सकता है अपनी लाइफ में। सर मैं एज अ वो चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैं 7 साल पहले उससे डिस्कस करती थी सर, वो चीज़ें जो मैं उसके साथ जी हूँ, उससे मुझे बताइए नहीं सर, तो वो चीज़ है। कभी आपको ऐसा लगा कि वो साथ न छूटता? क्या रिया का रिएक्शन आया, और उसके बाद पहला रिएक्शन अंकिता लोखंडे का। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया पर, जिनका साफ कहना कि सुशांत इस तरह के इंसान ही नहीं थे जिस तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही हैं।